हाँ मुलाकात हुई है, मुझे तो वो माकूल लगता है बच्चा। बाबा बेहतर होगा अगर गांव में भी उसके बारे में थोड़ी पूछताछ करा ली जाए तो। हाँ मैंने नवाज साहब से कहा है, वो सब कुछ पता लगाकर मुझे बताएंगे। वैसे बज़ाहिर वो बड़ा तमीजदार और लिहाज वाला लगता है, पढ़ाई में भी अच्छा है। बेबी को भी पसंद है और अगर उसका इरादा शहर में रहने का है तो ये तो और अच्छी बात हुई। हम उसको घर दामाद बना सकते हैं। हाँ इसका भी इम्कान है, मगर जरा पहले मालूमात पूरी हो जाए फिर देखेंगे। तुम सुनाओ कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है बाबा, बस आसम आजकल थोड़ा उखड़ा उखड़ा रहता है। बेबी, ये देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आई। ये क्या है? देखो चेक करो, तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है? वैसे तो सारे ही तुम्हारे हैं, मगर लेट्स सी। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लगेगी मेरी बेटी दुल्हन बनके। लेट मी चेक। ये सब क्या है अम्मा? बेटा ये सब तुम्हारे लिए है। जब बेटियां दुल्हन बनती हैं तो माएं इसी तरह उन्हें विदा करती हैं। और वैसे भी जब मेरी शादी हुई थी तो तुम्हारी दादी ने मुझे ये सब कुछ दिया था। अब इस पर तुम्हारा हक है। सारे ही तुम्हारे हैं बेटा। तालिब, ले मेरा पुत्र तो खा ले। पढ़ पढ़ के दिमाग में खुशकी कर ली तूने। आए, इस बार कितनी छुट्टी आया? इतवार को वापस आया माँ। खैरियत? वो मैं चाह रही थी कि अस्मा के साथ तेरी मंगनी कर दूं। लेकिन अम्मा। और लेकिन वेकिन कुछ नहीं, एक एक बात उस टोटम मरने अहमद ने ना पाजी के सामने कर दी। मुझे ये डर है कि ये मामला ही ना बिगड़ जाए कहीं। इससे पहले बेहतर यही है कि तेरी मंगनी कर दी जाए, ताकि ये रिश्ता तो मजबूत हो जाए ना। पर अम्मा, मैं तो तेरे साथ आलिया की बात करने वाला था। आलिया की बात भी कर लेंगे, पहले ये मामला तो सिमट जाए। पर अम्मा, एक बारी मेरी बात तो सुन। तेरी मैंने सुन ली है, अब तो सिर्फ मेरी सुन कि इस जुम्मे तेरी मंगनी मैं अस्मा के साथ कर रही हूँ। बस मैंने कह दिया। किसी पे इतना एतबार भी नहीं करना चाहिए जितना तुम तालिब पर कर रही हो। तो क्या मैं तुम्हारी तरह हर किसी को शक की नजरों से देखना शुरू कर दूं? बेशक शक मत करो, मगर इतना यकीन भी ना करो। प्लीज अर्शा, तुम हर किसी के बारे में इतना जजमेंटल होना बंद कर दो। इतना इनोसेंट तो है तालिब, पता नहीं क्यों तुम उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई हो। मर्द कभी मासूम नहीं होता, एक दुनिया देख रखी होती है इसने। तुम्हारी और मेरी तरह घर से यूनी और यूनी से घर नहीं, बहुत प्रैक्टिकल होता है। हमारी तरह ख्वाबों में नहीं रहता। जी नवाज साहब, क्या बना हमारे वाले काम का? शेख साहब, रिपोर्ट कुछ अच्छी नहीं है। वो जो लड़के की माँ है उसका नाम अजीजा है और वो अपने गांव में निहायती लड़ाका और लालची मशहूर। बाप कई बरस पहले फौत हो चुका है। इस लड़के की एक बहन है जो कि शादीशुदा है। जब गांव में थोड़ी सी जमीन है जो ठेके पे दी हुई है, बस इसी से गुजर बसर चल रहा है इनका।
और कर्जे में भी काफी है। अच्छा, ये जो लड़का तालिब है, ये निहायत ज़हीन निकला। ये पढ़ने के लिए शहर आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया नवाज साहब, चाय लीजिए। थैंक यू। माँ, तो बड़े खूबसूरत जोड़े, तेरी वरी के हैं क्या? नहीं, चलिए, ये तेरे लिए। मेरे लिए? लाई, ये तो बड़े खूबसूरत है। मेरी टीवी तो खूबसूरत है ना, तो जोड़े भी खूबसूरत होंगे। तू खुश है ना? हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं दिल में वहम पाल रही थी, अगर तालब को कोई इतराज होता तो रिश्ते के लिए हाँ करता। गांव में इतनी जल्दी सब सो जाते हैं? हाँ, सो तो जाते हैं। और तुम कितने बजे सोते हो? सो जाता हूँ मैं भी। सो तो जाते हो, मगर मैं पूछ रही हूँ किस वक्त? वक्त? अच्छा ये बताओ, फिर कोई बात हुई है? नहीं तो क्यों? तुम मुझे परेशान लग रहे हो। नहीं, कुछ थकावट सी है। आज खेतों में चला गया था, चल चल के थक गया। तालिब, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तुम संडे को वापस आ रहे हो ना? इतवार को। अच्छा, मेरे लिए लड्डू जरूर लेकर आना। वैसे लड्डू यहाँ नहीं मिलते। ले आऊंगा। अच्छा, लगता है तुम्हें नींद आ रही है, सुबह बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ओए कहाँ मर गया तू? पानी मांगा के पाए मांगे तुझसे? ले गया जल्दी। सब्र कर लिया कर। ले पकड़। कभी पुत्र ऐਵੇਂ मेरे इतने सोने भाई पे शक करता रहता तू। देख लिया ना, वही मंगनी कर रहा है जहाँ अम्मा चाहती है। तो क्या डाल रहे हैं तेरे मामू जी तुझे? ले दस, क्या डाल रहे हैं? भाई क्या डालना है? शादी थोड़ी है जो सोने चांदी में तोल देंगे मुझे। छोटी सी रस्म है, बस वही करने जा रहे हैं। पर ये मुझे अच्छा नहीं लगा। कली कली भैन है तू तालब की, ना ही उन्होंने कुछ मुझसे पूछा और ना ही तुझे कुछ डालने की बात की। मेरी बात सुन, मामे ने सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के आने का कहा है, इसलिए बस अम्मा और मैं जा रहे हैं। तो 2 लोगों का मतबल है 2 लोग ही जाएंगे, 3 नहीं हो सकते। ना तेरी माँ ने कभी खुद मेरी इज्जत की, न दूसरों से करवाई। चलो फिल्मी हिरन बाद में बन जाना। जा चला क्या? तो जा अभी। माशाल्लाह, कितनी सोहनी थी है मेरी। हाँ? ये शहजादी भी किसकी है? मेरी है। सही आख्या। पाजी, इजाजत है? इजाजत? जी हाँ। जी बिस्मिल्लाह। जी जरूर। ती रानी, अंगूठी दे। या पुत्र, हाथ थकेगा। माशाल्लाह, अल्लाह नसीब चले। बाजी मुबारक हो बेजे। मुबारक हो, मुबारक हो। खैर, खैर। अल्लाह मुबारक करे परवरदिगार। ये तालब है? आजा, आज तेरी पसंद का नाश्ता बना है, आलू के पराठे। आजा फटाफट। तालब है? पुत्र, वे कभी कभी तो माँ पुत्रों को रल के बैठ के खाने का मौका मिलता है। चल आजा, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। आजा, शाबाश। अम्मा, मेरा दिल नहीं चाह रहा।
आप खा लो। मैं तेरी माँ इससे पहले तेरे दिल की बात जानती, तो हसमा के साथ मंगनी करा के खुश नहीं है ना? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात ही हसमा तेरी मामे की थी, उस मामे की जिसने तुझे यहाँ तक पहुंचाने में मेरी मदद की है। मनिया कि मेहनत तो तेरी है ना, पर पुत्र अगर तेरा मामा मेरी मदद ना करता तो सौ रब की ये सब कुछ मुमकिन ना होता। वो बेचारा ठीक है, प्यो भी हो सकता है उसने ये सब कुछ अपनी धी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए किया, लेकिन जो भी है ना पुत्र, उसने तेरी जिंदगी संवार दी। और फिर ये सिर्फ तेरे मामे की खुशी नहीं, तेरी माँ की खुशी और ख्वाहिश भी। मैंने इस पिंड में रहना है, इस टब्बर में रहना है, मैंने इनके बगैर नहीं जी सकती। चल आजा। माँ तेरी सारी बातें ठीक हैं, मगर कमलिया जब अगर मगर बेच आ जाए ना, तो फिर बात सारी की सारी ना पर कमली वाले को छोड़ के नहीं चाहिए। सब ठीक करता है। चल आजा, शाबाश, आजा मेरा बच्चा, चल। कोई एक बात भी अगर उस खानदान में अच्छी हो तो बताओ मुझे। ना तो वो खानदान हमारे हम पल्ला है और ना ही हमारी बिरादरी के। चलो बिरादरी को तो हम छोड़ भी देते, लेकिन कुछ तो होना चाहिए। कोई एक बात तालिब के हवाले से बता दे जो आपको बुरी लगती है। ऐसे खानदान में हम तुम्हें कैसे ब्याह सकते हैं? शादी कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं होता, जिंदगी भर का सवाल है। आप बात बात में खानदान को बीच में क्यों ले आती हैं? मुझे तालिब से शादी करनी है, उसके खानदान से थोड़ी। क्योंकि रिश्ते करते हुए सिर्फ लड़का नहीं देखा जाता, बल्कि उसका पूरा खानदान देखा जाता है। और शादी के बाद बेशक तुम शहर में रहोगी उसके साथ, लेकिन फिर भी उस खानदान के साथ तुम्हारा मेल जोल ताल्लुक सब रहेगा। मुझे उसके खानदान से क्या लेना देना है, जब मुझे उसके गांव कभी जाना ही नहीं है। बेबी, शादी के बाद तालिब अपने सारे वादे भूल जाएगा और तुम्हारे ये सारे दावे भी गलत साबित होंगे। दावे तो गलत साबित होंगे, मगर मेरे नहीं, आप लोगों के। मैं आपको ये बात प्रूव करके बताऊंगी कि मैं और तालिब एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं और वो बहुत सिंसियर है। ये सब जज्बाती बातें हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ हिमाकत साबित होंगी। बेहतर होगा कि आप इन बातों को वक्त पे ही छोड़ दें। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अपना हक मांग रहा हूँ, कोई गलत बात नहीं है इसमें। कैसा हक? अब्बा जी के होते हुए जायदाद में से कौन सा हक मांग रहे हो? जितना हक आपका है उस जायदाद में उतना मेरा भी बनता है। ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। तुमने क्या किया है अब तक अपनी जिंदगी में? हाँ, आप तो कभी कुछ मत मानिएगा। हाँ हाँ, तो बताओ क्या किया है तुमने अपनी जिंदगी में? ये सब कुछ मैंने कमाया, इसमें तुम्हें हिस्सेदार बनाया और इसका सिला ये दे रहे हो कि इस जायदाद में से हिस्सा मांग रहे हो तुम? कुछ गलत नहीं मांग रहा। पता है कि किसकी शय पर उछल रहे हो तुम? आप गलत समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूं, लेकिन शायद तुम ये भूल रहे हो कि इस वक्त तुम्हारे सर पर दी हुई छत भी मेरी है। ये एक दो दिन की बात नहीं, पूरी जिंदगी का सवाल है। तो बेटा मैं चाहता हूं कि तुम
एक बार फिर सोच लो। मैंने जितना सोचना था मैंने सोच लिया अब्बा। बगैर सोचे समझे इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला मैं ले भी नहीं सकती। बेहतर होगा कि अगर आप लोग सोच लें। क्या तुम अपने वालिदैन को फैसले का हक देती? फैसले का हक तो आपको कल भी था और आज भी है अब्बा। मैं तो बस आपको अपनी खुशी बता रही थी, जो सिर्फ तालिब के साथ मुमकिन है। बेबी, तुम्हारा दिमाग ठीक है? कोई शर्म लिहाज रह गई तुम्हें या नहीं? कितनी बेहयाई और बेबाकी के साथ तुम बाप के सामने बात कर रही हो। अपनी पसंद का इजहार करना बेहयाई कब से हो गया अम्मा? मैं तो बस आप लोगों को अपनी खुशी के हवाले से बता रही थी। बस एक लफ्ज और नहीं, वरना तुम्हारी जुबान खींच लूंगी मैं। नहीं ताहिरा बेगम, इसे मत रोको। अब ये 10 साल की बच्ची नहीं है कि हम इसे आंखें दिखाकर या धमकाकर अपनी बात मनवा लेंगे। आप देख नहीं रहे कितनी खुदगर्ज हो रही है? तुम जाओ बेटा, जाओ। ये अपनी मोहब्बत में खुदगर्ज हो रही है और हम अपनी मोहब्बत में। आप भी कमाल करते हैं, बजाय उसे डांटने के आप उसकी फजूल बातें सुन रहे हैं। तो फिर क्या करूं? तुम चाहती हो कि मैं उसको बुरा भला कहूं और वो सारी जिंदगी अपने माँ बाप से नफरत करने लगे? ताहिरा बेगम, जब औलाद जवान हो जाती है और बाख्तियार हो जाती है तो माँ बाप का लहजा खुद ब खुद धीमा हो जाता है। ये सब आपकी ढील का नतीजा है। कितना मना किया था मैंने आप लोगों को कि इसे यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए मत भेजें, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। अब भुगत लिया ना आप लोगों ने अंजाम। पहले बार तो अच्छा था, मगर इनका तो मजा ही अलग है। पापा ने तुम्हारी फैमिली के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराई थी। फिर बहुत से खदशात और एतराजात हैं उनको, जो अमूमन लड़कियों के पेरेंट्स को होते हैं। देखो आलिया, गांव में ना बरादरी सिस्टम होता है, बड़ी दुश्मनियां और नाराजगियां होती हैं। पता नहीं किस किस ने क्या क्या बकवास की होगी। किसी ने उनको बता दिया था कि तुम्हारी फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा लोन है, उस पे उनको बहुत एतराज था। शुक्र है किसी ने उन्हें ये नहीं कह दिया कि मेरी मंगनी हुई है। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम मुझे ना छोड़ो। ताहिरा बेगम, मैं सोच रहा हूं कि तालिब से मिल लूं। मिल तो चुके हैं या आप उससे? नहीं, उस मिलने और इस मिलने में बड़ा फर्क है ताहिरा बेगम। आलम भाई से इसके बारे में बात की जा सकती है। अच्छा, तो उनके लिए इतना आसान है? आसान तो नहीं है, बट आई नो कि वो मेरे खातिर कर लेंगे। दुनिया जहान की लड़कियों के साथ पढ़ता है, उनसे तो बात करते नहीं शर्माता, बस मुझसे बात करते हुए शर्म आती है। आना मुश्किल है, मगर वो अपनी होने वाली बहू को एक फोन कॉल तो कर सकती है। मैडम, कहाँ खो गई? क्या कुछ गलत कहा मैंने? ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ, ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ। दिन के चेहरे पर बरस पड़ती है काजल की तरह, चांद तारों से सजा दे
मुझे क्या कहूँ।